नमस्कार, मैं सोनू ठाकुर अपने चैनल सीएसटी मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ जानकारियां, नए अपडेट थे जो आप लोग के समक्ष रखनी थी और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनका अंडर प्रोसेस बता रहा है लेकिन उनका पैसा नहीं आ रहा है पोर्टल से, तो वो लोग भी लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि उसका कारण आपको बतला देंगे आज, तो आपको शायद समझ में आ जाए। 99% चांस है कि वही कारण होगा, अगर कुछ अलग होगा तो अलग सी बात है, लेकिन वो कारण मैं जो बतलाऊंगा वही होगा। और कुछ वीडियो आपको आज दिखलाता हूँ, मेरी ही पुरानी वीडियो है। एक ये वीडियो है, इसको सुनिए ध्यान। का मतलब है कि आपका पैसा अवैध है, 2 नंबर का है, यही ना मतलब हुआ। इस वीडियो में मैंने पहले ही कहा था कि आपका पैसा अवैध हो सकता है। ये मैंने एक महीना पहले ही डाला था और वो बात आज अमित शाह जी के द्वारा बोला गया। दूसरी वीडियो ये देखिए और अभी जो डिसीजन आएगा आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, आप लोग के सामने क्लियर हो जाएगा। हम उस पर भविष्यवाणी क्यों करें, लेकिन इतना कन्फर्म रहिए कि सहारा का पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम लिया जाएगा और सहकारिता मंत्रालय का पक्ष ज़्यादा लिया जाएगा और पोर्टल का डेट मेरे हिसाब से और बढ़ेगा। और मुझे अब लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कौन सही जानकारी देता है और कौन गलत जानकारी देता है। तो अगर आपको सच सुनने की ताकत है आप में और आपको लगता है कि हम सही बतला रहे हैं या बतलाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नई जानकारियाँ जो सही रहे वो आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो जानकारी लोगों तक पहुंच जाएगी। अब हम लोग आते हैं, अभी सबसे पहला बात है पोर्टल का जो डेट था 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा करके 31 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। अब मैंने कैसे कहा था कि ये कंफर्म है कि डेट बढ़ेगा, वो भी बतला देता हूं आप लोग को। देखिए, अमित शाह जी ने क्या कहा कि हम सहारा जमाकर्ताओं की पाई लौटा देंगे। तो लौटा देंगे का मतलब है कि पोर्टल बढ़ना ही बढ़ना था। कोई अमित शाह जी कोई सहारा के ऑफिस में बैठ के पेमेंट थोड़ी करवा देंगे, वो तो पोर्टल के जरिए ही होगा। इसलिए मैं कंफर्म था कि पोर्टल का डेट बढ़ेगा ही। अब वो कल ही आ गया उसका डिसीजन, तो उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन चलिए, पोर्टल में अगर आपको आना है, जो लोग ऑनलाइन नहीं किए उनको भी मैं परफेक्ट चीज़ बतला दूंगा, परफेक्ट जानकारी दे दूंगा, उसके बाद आप लोग पोर्टल पे आ सकते हैं। अब देखिए, एक बात और है कि अमित शाह जी ने कहा कि हम सहारा इन्वेस्टर्स की पाई को लौटा देंगे। ये बात केवल झारखंड में ही नहीं, बहुत जगह हो रही है और बहुत सारे नेता भी बोल रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी कंफर्म मान लीजिए, पाई का मतलब इंटरेस्ट ब्याज नहीं होता है। पाई का मतलब हो गया जो आपका मूलधन राशि जमा है वही होगा, क्योंकि अमित शाह जी थोड़ी जान पाएंगे कि किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। वो तो केवल मूलधन देख रहे हैं कि हाँ इतना सहारा में मूलधन जमा है, इसलिए मूलधन का ही अभी आस रखिएगा। कोई अगर आपको बतलाए कि ब्याज भी मिल जाएगा तो अभी आप उसको एकदम झूठ मानिए। जब ब्याज का टाइम आएगा तब देखा जाएगा। अभी मूलधन में ही इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो ब्याज का बात तो बहुत दूर की बात है। चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं कि जितने भी छोटी अदालत, चाहे कंज्यूमर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लेबर कोर्ट हो, जहां भी हो, सहारा से रिलेटेड जो केस था उसको ख़त्म कर दिया गया है। और मैंने इस पे भी कहा था कि ख़त्म हो जाएगा, ये भी कंफर्म है और अच्छी भी बात है कि ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए जो लोग केस किए हैं उनका पैसा तो मान लीजिए आज ना कल कभी मिल जाता, लेकिन जो लोग केस नहीं किए हैं उन लोगों का क्या होता? तो केवल उनके लिए सहारा का पेमेंट होगा। पेमेंट तो सभी को करना चाहिए ना। और इतना केस अगर कर दिया जाएगा तो फिर सहारा उबर ही नहीं पाएगी, वो कोई सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएगी। चलिए, अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा है, लेकिन यह है कि जो इन्वेस्टर्स की और एजेंट की परेशानी थी वो अब ज़्यादा बढ़ गई। बहुत लोग बताएंगे कि पोर्टल का डेट बढ़ गया, वो भी खुशखबरी है।
देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूं और अभी फिर कह रहा हूं कि पोर्टल से पॉसिबल ही नहीं है। जब तक सहारा इंडिया इन्वॉल्व नहीं होगी और सहारा के ऑफिस से पेमेंट नहीं चालू होगा या सुधार नहीं चालू होगा, पोर्टल से पॉसिबल ही नहीं है कि पेमेंट हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूं इसका, 100% छोड़िए 90% भी नहीं हो पाएगा। और देखिए, एक बात और है कि बहुत लोग शायद सोचते होंगे कि हम कैसे बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं। कुछ प्रबंधन से तो हमारा भी टच है, जो उच्च प्रबंधन में बैठे हुए हैं, तभी तो हम इतना बतला पाते हैं। एक काम को हम लोग को मुहिम के तहत करना होगा, उसमें आपका साथ भी मुझे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इन्वेस्टर जो फंसे हुए हैं उनको और ज़्यादा नुकसान हो। अगर सहारा ऑफिस से ऑनलाइन हो या कहीं से भी हो, उसका एक अमाउंट फिक्स करना बहुत जरूरी है। 20 रुपये 30 रुपये बहुत है। मैंने कैलकुलेशन बताया था, पर आप लोग पूरा वीडियो देखते ही नहीं है। मैं फिर बता दे रहा हूँ, 11 करोड़ 70 लाख लोग अभी भी ऑनलाइन नहीं किए हैं, और अब आना आपको पोर्टल के माध्यम से ही है। अभी 1 साल के लिए तो ये फाइनल हो गया। इसलिए एक फेसबुक पे पोस्ट या फिर कहीं भी अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे जरूर लगाएं कि सरकार एक रेट फिक्स करे, सहकारिता मंत्रालय, कि ऑनलाइन करने में कितना पैसा लेना है। क्योंकि 11 करोड़ 70 लाख लोग अगर 150 रुपये के हिसाब से अगर अभी भी ऑनलाइन करेंगे तो 77 अरब 55 करोड़ रुपया केवल ऑनलाइन करने में पब्लिक का जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग कि बहुत लोगों का अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, बहुत दिनों से, 4 महीना 6 महीना से 8 महीना से दिखा रहा है, मगर उनका पैसा नहीं आ रहा है। तो उस बात को समझ लीजिए, आपका 10 अकाउंट था या 20 अकाउंट था, सब मिला करके अगर 10 लाख हो रहा था, और अगर आपने सहारा के ऑफिस से पार्ट पेमेंट लिया है, जो छोटा पेमेंट, छोटा अमाउंट था, वो 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 1.5 लाख हो सकता है, जितना भी लिया था आपने, तो उन्हीं लोगों का अंडर प्रोसेस दिखा रहा होगा। और उनका इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सरकार का एक अमाउंट फिक्स है, 50,000 तक पेमेंट करना है। आपने तो पहले ही ले लिया है 50,000 से ज़्यादा, इसीलिए आपका रुका हुआ है, अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। उसमें कोई डिफिशियंसी भी नहीं दिखा रहा होगा। इसलिए आप ये कंफर्म रहिए कि अब जब उनका अमाउंट बढ़ेगा, सरकार द्वारा ये बताया जाएगा कि हाँ अब 1.5 लाख मिल रहा है, अब 2 लाख मिलना है, अब 3 लाख मिलना है, 5 लाख मिलना है, तभी आपका पेमेंट आएगा। इसलिए आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। ये सब बात कोई नहीं बतलाएगा, ये बहुत अंदर की बात है जो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।